आगाज़े मजलिस से क़ब्ल अब तमाम हाज़रीन व सामाईन से मुल्तमिस हूँ कि शुरकाए मजलिस के मरहूमीन जान निसारान कासिम के वो अज़ादार के जो इस दुनिया में नहीं रहे और मस्जिद इमाम बारगाह वली आज की बुनियाद रखने वाले मौलाना नज़रुल हसनैन साहब जुमला अर्रहमानात शहदाए मिल्लत जाफरिया की बुलंद ये दर्जात के लिए सूरह फातिहा की तिलावत फरमाएं। बराए अज़मत जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा मिलकर आवाज़ बुलंद सलावत पढ़ लीजिए। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह लक़द जाअत रुसुलु रब्बिना बिल हक़्क़ वस्सलातु वस्सलाम वतहिय्यतु वल इकराम अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अशरफिल अव्वलीन वल आखिरीन सय्यिदिना व नबियना व शफ़ीइ ज़ुनूबिना व तबीब क़ुलूबिना मौलाना व मुक़्तदाना बिल क़ासिम मुहम्मद व अला अहलि बैतिहि अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन व लअनतु दाइमतु अला अअदाइहिम अजमईन मिन अल-आन इला क़ियाम यौमिद्दीन। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मुहकमिल किताबिहिल करीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अअतैनाकल कौसर वसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्न शानिअका हुवल अबतर। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद। अल्लाह तमाम तारीफ़ें उस ज़ात परवरदिगार के लिए जो तमाम आलमीन का रब है, जो तमाम मखलूक़ात का खालिक है, जो हम सब का मालिक है। वही है जो लायक़ हम्द व सना, उसी के क़ब्ज़े क़ुदरत में हम सब की जान है, उसी के हुक्म से हम इस दुनिया में आए हैं और उसी के बुलाने पर इस दुनिया से लौट कर चले जाएंगे। और तमाम दुरूद व सलाम अल्लाह की उन मुक़द्दस तरीन हस्तियों पर के जो वजह तख्लीक़ कायनात हैं कि जिन्हें ज़ात परवरदिगार ने
फ़कत इंसानों के लिए ही नहीं बल्कि आलमीन के लिए शमा हिदायत बनाकर भेजा। अज़मत अहले बैत अलैहिमुस्सलाम पर मिलकर बआवाज़ बुलंद सलावत पढ़ लिया। अज़न मुहतरम, अय्याम फातिमिया का सिलसिला जारी है। सय्यद कौनैन, दुख्तर रसूल, मादर हसनैन करीमैन, ज़ौजे मौला कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम, हज़रत फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की शहादत के अय्याम और गुज़िश्ता तारीख यानी 3 जमादी उस्सानी अहले अज़ा के लिए, बिलखुसूस सादात के लिए आशूर से कम नहीं है। बड़ी अजीब सी कैफियत तारी होती है जब ये अय्याम आते हैं। हर मोमिन जो उस कैफियत को महसूस करता है, वो कैफियत क्या है कि जब मुहर्रम का चांद नमूदार होता है तो मोमिन का दिल गमगीन होता है, और जिससे जैसे तारीखें आगे बढ़ती चली जाती हैं, इंसान की बातिन की कैफियत तब्दील होती चली जाती है। ये जो कैफियत तब्दील हो रही है, इसकी बुनियादी वजह क्या है? इसकी बुनियादी वजह यह है कि हमारी बुनियाद जो है उसकी 2 बुनियादें हैं। हमारी यानी शियाने हैदर कर्रार की जो बुनियाद है वो 2 चीजों पर मबनी है। एक मौलाए कायनात की विलायत, एक इमाम हुसैन की आज़ादारी। तवज्जो है ना? एक मौलाए कायनात की विलायत, एक इमाम हुसैन की आज़ादारी। और ये दोनों चीजें जिस चीज पर बिना रखती हैं वो हजरत फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा। अभी आपकी खिदमत में इस पर इंशाअल्लाह बात करते हैं। मोमिन गमगीन क्यों होता है? उसकी कैफियत तब्दील क्यों होती है? क्योंकि उसका खून पाको पाकीज़ा होता है। उसके अंदर अहले बैत अलैहिमुस्सलाम का गम होता है। वो अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की मुसीबत को दर्क करता है। यही वजह है कि जब चांद नमूदार होता है तो कैफियत तब्दील होती है, और जब 7 मुहर्रमुल हराम की तारीख होती है तो कैफियत अजीब होती है। यहां तक कि जब शब आशूर आती है तो इंसान को ऐसा लगता है कि जैसे उसका वजूद है ही नहीं। यह है क्यों? क्योंकि मोमिन आज़ादार मोमिन है, यानी पाको पाकीज़ा, खून पाको पाकीज़ा है, नास्ब पाको पाकीज़ा है। इसीलिए वो उस कैफियत को अपने ऊपर तारी करता है। वही कैफियत जो अय्याम अज़ा में हम पर तारी होती है, वो ही कैफियत इन अय्याम फातिमिया पे हम महसूस करते हैं। क्यों? मैंने आपकी खिदमत में अर्ज किया कि हमारी 2 ही चीजें हैं जो बुनियाद हैं, मौला कायनात की विलायत, इमाम हुसैन की आज़ादारी। इन दोनों चीजों की जो बिना है, बुनियाद है, वो जनाब ज़हरा है। तो जब इमाम हुसैन की आज़ादारी के अय्याम में हम गमगीन होते हैं तो फिर हमारा कितना हक बनता है कि हम जनाब ज़हरा की मुसीबत पर कितने गमगीन हो जाएं। बात वाज़ेह हो गई। लिहाजा जब ये अय्याम फातिमिया का आगाज होता है 13 जमादुल ऊला से, उस वक्त से मोमिन का दिल गमगीन हो जाता है। मैं आज एक बात, चूंकि बात रिकॉर्ड हो रही है, अपने तमाम सुनने वालों को, बिलखुसूस तमाम आज़ादारों को एक बात कहना चाहता हूं, इन अय्याम को अपने लिए गनीमत जाने। क्यों? क्योंकि ये अय्याम फातिमिया हैं।
ये अय्याम वो अय्याम हैं जो इंसान को फातिमी बना देते हैं। बात समझ रहे? देखिए, मातम करके कोई भी आगे हुसैनी होने का दावा कर सकता है, नारा हैदरी कोई भी लगा के यार कोई भी लगा सकता है और अपने आपको कह सकता है कि मैं मौला कायनात की विलायत का इकरार करने वाला हूं, लेकिन या ज़हरा या मजलूमा या महरूमा कहना हर किसी के बस की बात नहीं। ये वही कहेगा कि जिसका खून पाको पाकीज़ा होगा, ये वही कहेगा जिसका खून पाको पाकीज़ा होगा। सुनेंगे? तो ये अय्याम इंसान को फातिमी बनाते हैं, ये अय्याम इंसान को इंसान बनाते हैं। तो लिहाजा इन अय्याम को मार्फत के साथ बनाइए। और याद रखिए, आपकी खिदमत में एक जुमला अर्ज करने जा रहा हूं कि इन अय्याम का आगाज हमारे अमूमन कब से शुरू होता है? 13 जमादिल ऊला से। कब तक चलता है? 3 जमादिल सानी को। क्योंकि जो 2 रिवायात पाई जाती हैं, एक 75 दिन रहलत रिसालत वआब के बाद, एक 75 दिन की रिवायत है और एक 95 दिन की। वैसे तो रिवायत और भी हैं, लेकिन हमारे जो मुअतबर जानी जाती हैं वो ये 2 रिवायत हैं, एक 75 दिन की और एक 95 दिन की। ये दो जो रिवायात पाई जाती हैं, इसी पर बिना रखते हुए उलमा इन दोनों तारीखों की ताकीद करते हैं कि इनमें अज़ादारी मनाई जाए। बात वाज़ेह हो रही है? तो गोया के 13 जमादिल ऊला से 3 जमादिल सानी। यहां तक तो वो बात थी जो अमूमी तौर पे हर खास जानता है और इसके इल्म में है। मैं खुसूसी तौर पर आपसे इस बात पर इल्तिजा कर रहा हूं कि इस सिलसिले इबादत को, इस सिलसिले अज़ादारी को 13 जमादिल ऊला से लेकर 13 जमादिल सानी तक मनाएं। गोया के इन अय्याम फातिमिया को 13 जमादिल ऊला से लेकर 13 जमादिल सानी तक मनाएं। क्यों? क्योंकि ये जो 2 मुनासिबतें हैं, 75 रोज के उन्वान से 95 रोज के उन्वान से, वो मादर हसनैन से निस्बत रखते हैं, और जो 13 जमादिल सानी की तारीख है मादर अबुल फजल अब्बास से निस्बत रखती है। या बात वाज़ेह हो रही है? तो लिहाजा जनाबे उम्मुल बनीन की जो रहलत व शहादत की तारीख वो क्या है? 13 जमादिल सानी। तो लिहाजा इन तमाम अय्याम को अपने लिए अय्याम अज़ा समझिए और इन अय्याम में अज़ादारी मनाइए। अज़ान मोहतरम, क्यों लोग कहते हैं कि हर रोज अज़ादारी मनाते हैं, हर रोज किसी मुनासिबत से ये लोग मातम करना शुरू कर देते हैं? भाई क्यों ना करें कि जब हमारी वजह खिलकत ही अज़ादारी है। ये तो वो बात करें, ये वो बात करें जो हलवे खाने के लिए पैदा हुए हैं। भाई हम हलवे खाने के लिए पैदा नहीं, हम या हुसैन और या ज़हरा करने के लिए पैदा हुए हैं। अज़ान मोहतरम, बात वाज़ेह हो रही? याद रखिए, ये हमारा मौजू नहीं है कि इस दिन ना मनाएं, इस दिन मनाएं। हर वो दिन कि जिसे दिन कहा जाए, ठीक है, आप उस दिन अज़ादारी मनाएं। ठीक, अलबत्ता जो आइमा अलैहिस्सलाम की रिवायत है वो अपनी जगह, हदीस मासूम कि हमारी खुशी में खुशी और हमारे गम में गम। अगर किसी मासूम की विलादत की तारीख आ जाए तो फिर हम उसमें खुशी का इजहार करते हैं। बात वाज़ेह हो रही है? हम उसमें खुशी का इजहार करते हैं, खुशी मनाते हैं, जश्न मनाते हैं। क्यों? हमारे मौला की आमद है। अभी 20 जमादिल सानी को शहजादी की आमद है, आप जश्न मनाएंगे। क्यों जश्न मनाएंगे? खुदा की तरतीब तो देखिए, खुदा की कसम, खुदा की इस तरतीब को देखिए कि 13 जमादिल अव्वल से शुरू होता है, 3 जमादिल सानी जो दूसरी तारीख है शहजादी की शहादत की। फिर ये सिलसिला मैं क्यों कहता हूं कायम रखना चाहिए कि खुदा ने तरतीब ही ऐसी बनाई है कि कोई मादर अबुल फजल अब्बास को फरामोश ना करे। 13 जमादिल सानी शहजादी उम्मुल बनीन की रहलत व शहादत की तारीख है। उसके बाद आती है जश्न की तारीखें। मसलन 20 जमादिल सानी की जो तारीख है वो शहजादी हजरत फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा
अल्लाहुम्मा सल्ली अला। मिलादत की तारीख आप जश्न मनाएं, तवज्जो है जाने मौत अर्ज खिदमत ये है जो अहले बैत अलैहिस्सलाम के फरामीन अपनी जगह, लेकिन आजादारी मनाने के लिए ना कोई वक्त मुअय्यन है ना कोई दिन मुअय्यन है। और ये तो बहस वो करें कि जो हलवे मांडो के लिए पैदा हुए, हम तो पैदा ही आजादारी के लिए हुए हैं, तो हम इस बात पे क्यों बहस करें कि इस दिन मनानी चाहिए इस दिन नहीं मनानी चाहिए। सलावत पढ़ लीजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ ये जुमला कह रहा हूं, याद रखिए, याद रखिए, अय्याम आज़म में मुहर्रमुल हराम में पहली मुहर्रम से लेकर 8 रबीउल अव्वल तक हर कलमा को आपको नजर आ जाएगा फर्श अज़ा पर मजलिस में न्यास खिलाता हुआ या हुसैन करता हुआ, हर कलमा को नजर आ जाएगा आपको। लोगों को सबील पिलाता हुआ, अपने मोहल्लों में सबील लगाते हुए, बहुत अच्छी बात है, परवरदिगार कबूल फरमाए, तौफीकात में इजाफा फरमाए। हर मजार पर हर गली में आपको वो मलंग नजर आएगा जो अली अली करके मांगता है। तवज्जो है, मलंग वो नजर आएगा जो अली अली करके मांगता है। हर कबीले में हर कौम में आपको अली अली करता हुआ दिखाई देगा। मुसलमानों में हर कलमा को आपको अली अली करता हुआ दिखाई देगा। लेकिन याद रखें, पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, पूरी जिम्मेदारी के साथ, पूरी तहकीक के साथ कह रहा हूं कि हर अय्याम को कलमा को मना सकता है, अगर नहीं मना सकता तो ये अय्याम फातिमिया को नहीं मना सकता। क्यों? क्योंकि इसकी बुनियाद जनाब सलामुल्लाह अलैहि अय्याम फातिमिया। वजह क्या है? बहुत से मुनाफिकीन बेनकाब होते हैं, बहुत से मुनाफिक। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जनाब सैयदा को इस्मत और तहारत का मरकज करार दिया है। ऐसा ही नहीं, नबुवत और इमामत के दरमियान एक रब्त करार दिया। तो याद रखिए, तो जिस तरह से परवरदिगार ने इस्मत और तहारत और नबुवत और इमामत के दरमियान एक रब्त, जिसे फातिमा जहरा कहते हैं, करार दिया है, इसी तरह मोमिन और मुनाफिक की पहचान भी जनाब फातिमा जहरा को करार दिया। एक मुनाफिक अपने सीने पे हाथ मार के आपको धोखा दे सकता है, एक मुनाफिक आपके सामने अली वलील्लाह कह के आपको धोखा दे सकता है, आपकी सफों में दाखिल हो सकता है। लेकिन याद रखिए, जो फातिमा से मवद्दत रखेगा उसकी मवद्दत जब तक साबित नहीं, जब तक फातिमा के कातिलों से इज़हार बरात ना करे। ये नहीं करेगा कभी। यही फर्क, यहीं से पहचान होगी अजीजान, यहीं से शनाख्त होगी कि अपना कौन है और पराया कौन है, मोमिन कौन है और मुनाफिक कौन। जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा वो अजीम हस्ती हैं कि जिन्होंने मोमिन और मुनाफिक की पहचान को वाज़ेह कर दिया कि देखो, जब तुम्हें लोग हुसैन का नाम जब तुम्हें लोग हुसैन का नाम लेकर धोखा देकर तुम में शामिल होने लगे, जब तुम्हें लोग अली का नाम लेकर धोखा देकर तुम में शामिल होने लगे, तो मैं फातिमा वो फातिमा हूं जो हुसैन का जिक्र को भी बचाऊंगी, अली का जिक्र को भी बचाऊंगी। क्यों? सब कुछ करेगा मुनाफिक, जनाबे ज़हरा के ऊपर आके खामोश हो जाएगा। ये जो खामोशी है ना, यही निफाक है। मोमिन कभी भी जनाबे ज़हरा के हक में पीछे नहीं होता, कभी भी। मैं सलाम पेश करता हूं उन माओं को, उन बहनों को कि जिन्होंने अपने बच्चों को हक ज़हरा बताया। और याद रखें, वो खाइन है इंसान, वो इंसान खाइन है कि जो अपने औलाद को जनाब ज़हरा के हक के बारे में ना बताए। वो खाइन है इंसान जो अपने आप को कलिमा को कहता है लेकिन जनाब ज़हरा पर होने वाली मुसीबतों को बयान नहीं करता। वो खाइन है इंसान कि जो जनाब ज़हरा को दुख्तर रसूल तो बताता है लेकिन कातिल ज़हरा का पता नहीं बताता।
वो खाइन है, वो कलमा गो खाइन है, खयानत कर रहा है। बात वाज़ेह हो रही? इनमें और उनमें कोई फर्क नहीं है कि जिन्होंने जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के हक को गस्ब किया। बात वाज़ेह हो? ऐसा नहीं। लिहाजा ये बुनियादी चीजें इन अय्याम से मुताल्लिक जो थी वो मैंने आपकी खिदमत में अर्ज की। एक मरतबा मिलकर बावज़ बुलंद सलावत पढ़ लिया। या अज़ान मोहतरम, आपकी खिदमत अक़दस में सूरह मुबारक है सूरह कौसर की तिलावत का शर्फ हासिल किया। तवील गुफ्तगू हो सकती है, लेकिन वादे के मुताबिक मुझे चूंकि एक और जगह पे जाना है, लिहाजा चंद एक आराइज आपकी खिदमत में अर्ज करना चाहता हूं। खुदा ने जनाबे ज़हरा के दुनिया में आने का जो इंतजाम किया वो सुन लीजिए। तवज्जो। खुदा ने जनाबे ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के दुनिया में आने का जो इंतजाम किया वो क्या था? अरबी में और उर्दू में बड़ा मसला है। उर्दू जबान की मुश्किल ये है कि इसमें वुसअत नहीं है, इसके दामन में वुसअत नहीं। और अरबी जबान दुनिया की फसी बलीग जबान है, इसका दामन बहुत वसी है हर एतबार से, ग्रामर के एतबार से भी, लैंग्वेज के एतबार से। तो बहुत से मुश्किलात हैं जिनकी वजह से हम चीजों को नहीं समझ पाते। तो अब आप ये देखिए, हमारे यहाँ रिवाज और है, उनके यहाँ रिवाज और है। हमारे यहाँ कौल और होते हैं, उनके यहाँ अदबियात सकाफत के एतबार से फर्क करता है, जमाने के एतबार से कौल फर्क करता है। लेकिन एक चीज जो मुसल्लम है वो आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूं। अरब मुआशरे में वो बच्चा जो 4.5 महीने अपनी माँ के शिकम में रह के दुनिया में आ जाए, अगर लड़का है तो उसको कहते थे खतीज। क्या कहते थे? खतीज। और अगर रहमे मादर में 4.5 माह रहने वाली कोई बच्ची दुनिया में आती थी तो उसको कहते थे खतीजा। फर्क समझ में आ गया? लफ्ज का फर्क समझ आ गया, अदायगी तर्जुमा समझ आ गया। अब ऐसा क्यों जनाबे खदीजा को खदीजा क्यों कहा गया? जनाबे खदीजा का नाम खदीजा क्यों था? सुनेंगे। इसलिए कि जनाबे खदीजा रहमे मादर में 4.5 माह रही है। इसके पीछे भी हिकमत थी खुदा की। वो हिकमत क्या थी? वो हिकमत ये थी, याद रखिए, जब इंसान अपनी माँ के शिकम में होता है, जब इंसान अपनी माँ के शिकम में होता है, 4.5 माह के बाद जो इंसानी जिस्म की कसाफत है वो उसकी खुराक बनती है। बात वाज़ेह हो गई? जो इंसान के जिस्म की कसाफत है वो उसकी खुराक बनती है। तो चूंकि रहमे जनाबे खदीजा में नूरे फातिमा आना था, इसलिए परवरदिगार ने खदीजा को 4.5 माह में 4.5 माह में दुनिया में भेज दिया। अब दूसरी तरफ क्या है इंतजाम है? अभी आइए, अब आए, कहा वो दरख्त है उसे फल तनावुल फरमाइए। ये जो हम ज़ियारत नामों में पढ़ते हैं ना कि पाकीज़ा सुल्बों से पाकीज़ा रहमों में मुंतकिल हुआ, तो परवरदिगार ने अपने हबीब को कहा वो फल खाइए। बाद में लिखा सेब, ठीक, कहा ये वो फल है कि जिसमें ज़ाते परवरदिगार ने अपनी अजमत के नूर से नूर फातिमा को करार दिया। समझ रहे हैं? अल्लाहुम्मा सल्ली अला। तो यहां इंतजाम क्या किया कि खदीजा को पाको पाकीज़ा बनाया। क्यों बनाया? क्योंकि पाकीज़ा रहम में नूर जनाब फातिमा को आना था। यहां रिसालत माँ को कहा आइए, कहा ये फल तनावुल फरमाइए।
उस फल के जरिए से सुल्बे रिसालत मौत में जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के नूर को मुंतखब किया। तरतीब समझ रहे हैं? यहाँ रसूल की तरफ से इंतजाम देखें, यहाँ मादर गिरामी जनाब खदीजा की तरफ से इंतजाम देखें। दुनिया में जनाब ज़हरा किस पाको पाकीज़ा तरीके से आई हैं, ये खुदा का इंतजाम के बाप कायनात का पाको तो पाकीज़ा तरीन इंसान, बाप पाको पाकीज़ा हस्ती, और खुद कितनी पाकीज़ा हैं, खुद जनाब ज़हरा इतनी पाकीज़ा हैं कि कुरान ने कहा इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। बात ऐसे नहीं होता, याद रखिए। खुदा ने जनाब ज़हरा को ज़हरा क्यों करार दिया? इसलिए कि ये दुनिया इंसानों के आबाद होने से पहले परवरदिगार ने इसको तारीक कर दिया। जब इसको तारीक कर दिया तो फरिश्ते घबराने लगे। जब फरिश्ते घबराने लगे, नूरी मखलूक है ना, तारीक को देखा हर जगह तारीक ही तारीकी है, तो क्या कहा, ए फरिश्तों तुम परेशान हो? कहा परवरदिगार ने नूरे जनाबे ज़हरा की तरफ हुक्म किया, और वो नूर जो अर्शे ऊला पर था ऐसा चमका कि पूरी दुनिया की तारीकी नूर में तब्दील हो गई। ये पूरी दुनिया की तारीकी नूर में तब्दील हो गई। ये जो रात की तारीकी है ना, ये उसी तारीकी को याद दिलाने के लिए है कि याद रखो, अगर फातिमा ना होती तो तुम तारीकियों में गर्क हो जाते। अगर फातिमा ना होती तो तुम इसी तारीकियों में, अंधेरे में क्या होता है इंसान को, कोई कुछ नहीं सुझाई देता, कुछ नहीं दिखाई देता जब तक कोई नूर ना हो। परवरदिगार ने जनाब ज़हरा के नूर से इस पूरी कायनात को मुनव्वर किया। तो गोया परवरदिगार ने इंसान में ये जो देखने की सलाहियत रखी है, इंसान देख भी ना पाता अगर नूर जनाब ज़हरा ना होता। क्योंकि इंसान की आंख कब देखने की सलाहियत रखती है? जब रोशनी हो। अगर रोशनी ना हो तो फिर इंसान की आंख नहीं देख सकती। तो परवरदिगार ने इस पूरी कायनात का जो निजाम बनाया है वो अनवार पंजतन अलैहिस्सलाम के सदके में बनाया है। परवरदिगार ने ऐसा निजाम बनाया। अब जिस शहजादी ने इस पूरी कायनात की तारीकी को अपने नूर से मुनव्वर किया हो, तो वो फिर अपने आजादार को भला कैसे तारीकी में छोड़ सकती? जो भी कब्र के अंधेरे से खौफ खाता, तवज्जो है, दो रिवायतें पढ़ूंगा। जो भी कब्र के अंधेरे से खौफ खाता है। एक शख्स आया छठे इमाम के पास, फर्जंदे रसूल मैं कब्र की तन्हाई और तारीकी से खौफ खाता। इमाम ने कहा ज़ियारत आशूरा पढ़ो। अल्लाहु अकबर। तो एक साथ बैठा हुआ था, फर्जंदे रसूल, इसने कहा तारीकी का सवाल किया है, आपने जवाब दिया कि ज़ियारत आशूरा पढ़ो। रब्त क्या है? कहा क्या तूने ज़ियारत आशूरा नहीं पढ़ी? कि ज़ियारत आशूरा में क्या तूने नहीं पढ़ी? अल्लाहुम्मा रज़ुक़नी शफ़ाअतल हुसैन यौमल मौत, कि परवरदिगार मुझे इमाम हुसैन की शिफाअत अता फरमा जब मुझे कब्र में दाखिल किया जा रहा। बात वाज़ेह हो रही। एक तो जो हुसैन का अज़ादार होगा उसकी कब्र कभी तारीकी नहीं होती, और जो जनाब सैयदा का अज़ादार होगा उसकी भी कब्र कभी तारीक नहीं होती। अरे जिसने पूरी कायनात को मुनव्वर रखा हुआ है, जबकि कितने ऐसे हैं जो उनके कातिलों से हमदर्दी रखते हैं, जब उनको भी जनाब ज़हरा अपने फैज़ से नूर अता कर रही हैं, रोशनी देखने की सलाहियत, तो फिर अपने चाहने वाले को, अपने अज़ादार को भला क्यों ना अता करें? अज़ान मोहतरम, याद रखिए कि ज़ाते परवरदिगार ने ऐसा इंतजाम किया है आपके लिए कि ना इस जहां में ना उस जहान में आपके लिए कोई परेशानी नहीं। अब आप ये देखिए कि जनाब सलमान से क्या कहा, सलमान
100 मकामात ऐसे हैं कि जहां मेरी बेटी फातिमा ज़हरा की मोहब्बत तुम्हें काम आएगी। क्या उसमें 5 आसान तरीन बयान कर। पहला वो कि जब इंसान जान कनी की आलम में हो, हालत एहतिजार में, हालत एहतिजार कहते हैं जब रूह निकलने का वक्त होता है। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं कि हर इंसान जो दुनिया में आया है इस वक्त वो कर्ब की कैफियत में होता है, सिवाय उसके कि जिसके दिल में मेरी बेटी फातिमा की मोहब्बत होती है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला। दुनिया में आने वाला हर इंसान उस वक्त खौफ के आलम में होगा, कांप रहा होता, लेकिन सिवाय उसके कि जिसके दिल में मेरी बेटी फातिमा की मोहब्बत। ऐसा लबान दूसरा मौका तब कि जब इंसान को उसकी कब्र में दाखिल किया जा रहा, इंसान अपनी उस मंजिल के लिए सारी जिंदगी जब तक जिंदा है खौफकारी रहता है। हर इंसान अपने अंजाम से खौफजदा होता है। कहा कब्र में दाखिल होने वाला हर इंसान कहा यह खौफजदा होगा सिवाय उसके कि जिसके दिल में मेरी बेटी फातिमा की मोहब्बत होगी। अल्लाहु अकबर। का तीसरा मौका वो है कि जब इंसान आलम में बढ़ सकता, कोई काम नहीं आएगा, अगर कुछ काम आएगी तो जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की मोहब्बत काम आएगी। चौथा कहा जब तुम्हारे नामे आमाल तुम्हारे हाथों में दिया जा रहा होगा, हर इंसान परेशान होगा कहीं ऐसा ना हो कि उल्टे हाथ में नामे आमाल दे दिया जाए और मुझे जहन्नुम में धकेल दिया जाए। कहा हर इंसान परेशान होगा सिवाय उसके कि जिसके दिल में मेरी बेटी फातिमा की मोहब्बत होगी। कहा जब आखिरी मरहला होगा कि जब लोग जन्नत और जहन्नम में तकसीम हो रहे होंगे, कहा ये वो मौका होगा जब हर इंसान खौफ में होगा कहीं हमें जहन्नुम में ना फेंक दिया जाए, सिवाय उसके कि जिसके दिल में मेरी बेटी फातिमा की मोहब्बत हो। अल्लाहु अकबर। क्या खानदान है खुदा की कसम। अगर शौहर को देखें तो दुनिया में भी निजात देने वाले, आखिरत में भी निजात देने वाले। ज़ौजा फातिमा को देखें तो दुनिया में भी निजात देंगी, आखिरत में भी। बात वाज़ेह हो? परवरदिगार ने आपके लिए क्या खूब इंतजाम किया, क्या खूब इंतजाम किया। बहरहाल रिवायत पढ़ी जाती है, लोग कम पढ़ते हैं, लेकिन इसको एक दूसरी जहत से मैं आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूं। इसको बाद लोग मनफी ले लेते हैं, लेकिन देखिए इस रिवायत को एक दूसरी जहत से देखा जा सकता है। वो जहत क्या सुनिए। एक रिवायत ये बरादर ने अपनी किताबों में लिखा कि जनाब जन्नत में आले मोहम्मद के दुरूद व सलाम की आवाजें आ रही होंगी और जहन्नुम में कुछ चेहरे ऐसे होंगे कि जिनके माथे पर या अली और या फातिमा लिखा हो। यहां तक तो ये रिवायत बड़ी डरा देने वाली रिवायत है और लिखने वाला लिख रहा था शायद कुछ, लेकिन खुदा ने नतीजा ही कुछ और रखा। जहन्नुम कुछ लोग ऐसे होंगे कि जिनके माथे पर या फातिमा या अली लिखा। इसके आगे की रिवायत यह है कि जब जनाबे ज़हरा से कहा जाएगा फातिमा दुनिया में जितने लोगों को हक शिफाअत है सबसे ज्यादा हक शिफाअत आपको है। आप सब जन्नत वाले जन्नत में, जहन्नुम वाले जहन्नुम में, आपको हक शिफाअत है। अब भी अगर आप किसी को चाहती हैं तो इसको जहन्नुम से निकाल के जन्नत में। तो रिवायत बताती है कि जनाबे ज़हरा पुकारेंगी, ऐ परवरदिगार मैंने तेरे लिए सब कुछ कुर्बान किया, तुझसे कुछ नहीं चाहती, बस इतना चाहती हूं कि जिनके चेहरों पे मेरा और मेरे शौहर का नाम लिखा है इनको जहन्नुम से निकाल के जन्नत में डाल। तो परवरदिगार ये कहता है कि फातिमा तुम्हारे हुक्म की तामील होगी, तुम्हारी बात पूरी की जाएगी। याद रखो ये काम हम पहले भी कर सकते थे, लेकिन याद रखना ये मौका इसलिए रखा ताकि अहले जन्नत और जहन्नुम पर तुम्हारा मकाम साबित हो जाए।
अल्लाहुम्मा। ये काम मैं पहले भी कर सकता था। कुरान हम पढ़ते हैं तो क्या पढ़ते हैं? जब लोग जहन्नुम में जाएंगे और जहन्नुम के अजाब को देखेंगे तो कहेंगे परवरदिगार हमें एक मौका दे, हम अपने आप को सुधार लेंगे। जहन्नुम के अजाब को देखेंगे तो परवरदिगार उनको मौका नहीं देगा। कहा दुनिया अमल के लिए थी, ये तुम्हारा अंजाम है। कहा ये सारी जितनी भी मेरी मखलूकात है तुम्हारे मकाम को समझे फातिमा, हक के शफात को समझे। तवज्जो अज़ान जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा। लोग कहते हैं इतनी बेटियां उतनी बेटियां, अजीब तारीख लिखने वालों ने तारीख लिख दी। जनाब खदीजा के लिए ज़ईफा थी और यूं थी। कहां लिखा भाई? तुमने कहां लिख दिया हैं? तुम लोग भी लिखने वाले अजीब हो। शेर को गीदड़ लिखते हो हैं? गीदड़ को अगर शेर की खाल बना दो तो क्या वो शेर बन जाए? गीदड़ गीदड़ रहता है, शेर शेर रहता है। भागने वालों को सबने देखा, जम के लड़ने वालों को सबने देखा। अब तुम फर्रार को कर्रार जर्रार लिखते रह जाओ। बात हो गई यार। तुम कुछ भी लिखते रहो, तुम्हारे लिखने से क्या हासिल? जो फर्रार है फर्रार ही रहेगा, जो कर्रार है जो जर्रार है वो जर्रार ही रहेगा। आज पूरी दुनिया देख रही है कि यहूदियों को जो मुंह दिया हुआ है वो शियों ने दिया। क्यों? क्यों? इसलिए हमारे अंदर वो खून है जो फातह खैबर का कलमा पढ़ने वाला है। ये क्या मुकाबला करेंगे? आज लोग परेशान होते हैं, ये क्यों नहीं जाते? घड़ी घड़ी फतवे देने वाले, ये काफिर, ये मुसलमान, ये हलवा हलाल, ये हलवा हराम, ये क्यों नहीं जाते? भाई जाएंगे कैसे? तुम जर्रार की औलाद हो या फर्रार की औलाद है? यार सलाम, कैसे जाएंगे? खून चाहिए, दम चाहिए, खून चाहिए। शुजात ऐसे नहीं मिलती। अली की विलायत की ज़कात का नाम शुजात है। शुजात ऐसे नहीं मिलती। हाँ, तुम मानो दर ज़हरा को जलाने वालों को हैं? वो जो दर खैबर को देख के भाग जाते थे हैं? तुम्हारे बड़े दर खैबर को देख के भाग जाते थे और तुम में इतनी जरूरत आ गई कि तुमने दर ज़हरा को जला दिया। खुदा की कसम। बस आखिरी लम्हे की गुफ्तगू। कभी बरादर ने बताया कि चादरें तकसीम होती हैं यहां हमारी माओ बहन, तो क्यों ना हो चादरें इस मजलिस में तकसीम? क्योंकि इस मजलिस में तो होता ही चादर वालों का तज़किरा है। इस मजलिस में तो होता ही चादर वालों का तज़किरा है। तो मैं दो जुमले अपने भाई के कहने पर, ये चादर है ना, ये चादर कोई आम चादर नहीं है जो आज मजलिसों में तकसीम होती है। इन हमारी मजालिस में तकसीम, हमारी माओ बहनों को तकसीम, ये वो चादर है जो जनाब ज़ैनब कुबरा की अमानत है। बात वाज़ेह हो रही है? ये वो चादर है कि जिससे जनाब ज़ैनब को महरूम रखा गया। ये वो चादर है जिससे जनाब ज़हरा को, काश कोई आप जैसे ही मोमिन और अज़ादार होते। खुदा की कसम हम देखते, लेकिन अफसोस कि लोगों ने चादर ना दी जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा। बड़ी मुसीबत। लिहाजा इस चादर का एहतराम समझिए। ये वो चादर है कि जो सिमटे तो चादर ज़हरा बनती है।
तवज्जो है इस चादर की फजीलत इस एक जुमले में समझ जाएगी। इस एक जुमले में बात कर कोशिश करूंगा पहुंच जाए। ये चादर अगर सिमटे तो चादर ज़हरा बनती है, और अगर यही चादर फैल जाए तो ये चादर ततहीर बनती है। बात वाज़ेह हो रही? यही तो चादर थी। कहा इतनी छोटी चादर थी। चलिए रब्ते मसाब से पहले एक जुमला आपकी खिदमत में अर्ज कर। लोग कहते हैं ये बात हमें समझ में नहीं आती। ये शिया रिवायत पढ़ते हैं कि जब कोई मुनाफिक जाएगा तो पुले सिरात तलवार से ज्यादा तेज, बाल से ज्यादा बारीक होगा। जब कोई मुनाफिक जाएगा तो पुले सिरात तलवार से ज्यादा तेज, बाल से ज्यादा बारीक होगा। और जब कोई मोमिन जाएगा तो क्या होगा? ये बाल से ज्यादा बारीक, तलवार से ज्यादा तेज जो पुल था वो अपने दामन को फैला देगा, एक कुशादा पुल बन जाएगा और मोमिन आसानी उस पे से चलता हुआ चला जाएगा। तो ये जो मुनाफिक है ना, इसको तो कुछ समझ में आता ही नहीं, और आएगा भी क्यों जब इसके बाद दिमाग ही नहीं है। अगर दिमाग होता तो अली की फजीलत तो समझता ना, तो अली की फजीलत को नहीं समझ रहा तो इसका मतलब दिमाग नहीं है। जब दिमाग नहीं है तो इस रिवायत को भी नहीं समझेगा। तो मैं समझाता हूं भाई, चादरे ज़हरा इतनी मुख्तसर थी, जब जनाबे ज़हरा सर छुपाती थी तो पैर खुल जाते थे, जब पैर को ढांपती थी सर खुल जाते थे। लेकिन जब ये चादर ज़हरा में पंजतन आए तो ये चादर फैल गई, पंजतन को अपने आप में ले लिया, पूरे इस रात फैल जाएगा, मोमिन आराम से चला जाएगा। अल्लाह अल्लाह या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह या अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। बात पहुंच गई। जैसे वो मुख्तसर सी चादर वसी हो गई तो जनाब ज़हरा का चाहने वाला जब पुले सिरात पर आएगा तो वो बाल से ज्यादा बारीक, तलवार से ज्यादा तेज जो पुल है वो वसी हो जाएगा, और जनाब ज़हरा का चाहने वाला या अली या फातिमा कहता हुआ चला जाए। तवज्जो है अज़ान मोहतरम। ये चादर, इसकी बड़ी अहमियत है, और इस चादर का मकाम है सर। इस चादर का काम है सतरपोशी। ठीक है ना? याद रखें, अगर चादर है लेकिन अगर सर को नहीं ढांप रही, वो कुछ भी हो सकती है, चादर नहीं हो सकती। जब चादरें मिले माए बहनों को, इस बात का ख्याल रखें। खुदावंदे करीम हमारे इन भाइयों को जिन्होंने फर्श अज़ा का एहतमाम किया, रिश्तेदारी को परवर किया, परवरदिगार इन सब की तौफीक दे, खैर में इजाफा। तमाम मोमिनात की हिफ्ज़ व सलामती के लिए मिलकर बआवाज़ बुलंद सलावत पढ़ें। बस अज़ीज़ान, रसूल की जिंदगी में जनाब ज़हरा देख रही थी कि हालात करवट बदल रहे हैं। सुलह हुदैबिया का मौका हो या जब अल्लाह के रसूल ने कलम व किरतास को तलब किया वो मौका हो, जनाब ज़हरा ने महसूस कर लिया कि सब कलमा गो नहीं है। समझ गई कि आने वाला वक्त बहुत संगीन होगा। यही वजह जो लोग कहते हैं ना कि एक जगह तुम अली के फजाइल बयान करते हो कि बाबे खैबर को खाड़ने वाले, और दूसरी जगह जनाब ज़हरा का दिफा नहीं। दरवाजा कैसे जलना दिया? खुदा की कसम, अल्लाह की रिवायत मौजूद है कि अल्लाह के रसूल ने अपनी जिंदगी में कहा, ऐ अली, मेरे बाद तुम पर और फातिमा पर ऐसी मुसीबतें, याद रखो अगर तुमने तलवार उठाई तो इस्लाम दो हिस्सों में तकसीम हो जाएगा।
मैं नहीं चाहता, इस इस्लाम को मैंने अपने खून से सींचा, लिहाजा अली सब कुछ बर्दाश्त कर लेना। देखो, इस इस्लाम की खातिर मैंने पत्थर खाए, इस इस्लाम की खातिर मैंने ताने सुने, इस इस्लाम की खातिर मैंने तोहमतें बर्दाश्त की हैं। ए अली, तुम्हें भी सब कुछ बर्दाश्त करना। अज़न मोहतरम, खुदा की कसम सिर्फ एक यही वजह थी कि अमीर कायनात ने सब कुछ बर्दाश्त किया। दूसरा सवाल जो लोग सवाल करते हैं, और वो सवाल ये करते हैं कि मर्द का बड़ा गैरतमंद होता है, और हमारे माशरे में भी जब दरवाजे पे कोई जाता है तो दरवाजे पे मर्द जाता है, औरत नहीं जाती। तो आप कहते हैं कि ये लोग गए और दरवाजा बजाया तो जनाब ज़हरा दरवाजे पे आ गई। तो ये वाक़या हकीकत से नजदीक नहीं दिखता, हकीकत से नजदीक दिखाई नहीं देता। तो उलमा इसके जवाब में कहते हैं कि रिवायत में बहरहाल मौजूद, मैंने अर्ज किया जनाब ज़हरा रसूल खुदा की जिंदगी से हालात का जायजा ले रही थी। सुलह हुदैबिया का मौका हो या गदीर पे मौला कायनात की विलायत की मुखालफत का मौका, हत्ता के कलम और किरतास, यहाँ तक कि अल्लाह के रसूल ने कहा कि निकल जाओ मेरे दरबार से, मेरे पास से, कि तुम लोगों ने हुक्म उदुली किया। हालात को देख रही थी, यहां तक के कि वो वक्त आ गया कि 28 सफर की तारीख आई, अल्लाह के रसूल की रहलत हुई। कितने लोग थे जनाब रसालत मुआब के जनाजे में। ऐ मुसलमानों, क्या ये सवालिया निशान नहीं? क्या तुम्हारे छोटे छोटे दिमागों में सवाल नहीं आता कि जो बानी इस्लाम है, जिसका कलमा तुम पढ़ते हो, उसके जनाजे में सिर्फ चंद लोग? ये सवाल है हर उस कलमा गो से जो अल्लाह के रसूल का कलमा पढ़ता है। जाओ तारीख पढ़ो और देखो कल रसूल के जनाजे में कितने लोग थे। जनाब ज़हरा तमाम हालात का मुशाहिदा कर रही थी। तो अली जनाब अमीर के पास गई, या अली, एक मर्तबा बाबा ने आपसे वसीयत की थी, ताकीद की थी, एक मर्तबा मैं आप पर हक रखती हूं ना, ज़ौजा हूं आपकी, मैं आप अपने हक का वास्ता दे के जुमला कह रही हूं। ए अली, अगर दरवाजे पर इन गासिबीन में से कोई आएगा तो आप दरवाजे पर नहीं जाएंगे, क्योंकि जानती थी कि क्या होने वाला है, हालात को जानती थी। यही हुआ, शोर गुल की आवाज आई, दरवाजे पे जनाब सईदा पहुंची, पूछा कौन? अपना तारुफ करवाया आने वाले। क्या चाहते हो? कहा कि हम चाहते हैं कि अली को अपने हमरा ले जाएं और ये बैठे। जनाब ज़हरा पहली मुदाफ़े विलायत मौला कायनात हैं, जो सीसा पिलाई हुई दीवार से ज्यादा मजबूत मौला कायनात की विलायत के लिए दुश्मन के मुखालिफ खड़ी थी, दुश्मन के मुखालिफ खड़ी। कहा जब तक फातिमा घर में है, जब तक फातिमा मौजूद है, फातिमा कभी भी अली को तुम्हारे हवाले नहीं करेगी। अज़ान मोहतरम, फिर क्या हुआ? मैं कहता हूं मुसलमानों से अपनी तारीख तो पढ़ो। हुआ क्या? जाओ अपनी तारीख पढ़ो। हम नहीं बताते किसने क्या किया, हम अपनी जबानों को नजिस नहीं करते नजिस नाम लेकर, लेकिन जाओ तुम पढ़ो कि किसने क्या किया। खुदा की कसम, फिर वो हुआ कि जिस पर पूरी कायनात लरज रही थी। फिर उस दरवाजे पर कि जिस दरवाजे पर 28 सफर को मलकुल मौत आया, अपनी बेटी के जानो अल्लाह के रसूल का सर दक्कुल बाप हुआ। पूछा कौन? कहा आपके बाबा रसूलुल्लाह से मिलना चाहता। कहा बाबा अभी आराम कर रहे हैं। आने वाला वापस गया, थोड़ी देर बाद वापस आया। फिर दक्कुल बाबा पूछा कौन? कहा आपके बाबा से मिलना चाहता। कहा तो मैं कहा नहीं कि बाबा की तबीयत सही नहीं, तुम फिर किसी और मौके पर। अब जब तीसरी मर्तबा दक्कुल बाप किया तो जनाब ज़हरा कुछ बोली नहीं, आंखों से आंसू टपकने लगे। अब जो ही ये आंसू जनाब ज़हरा के
रिसालत मुआब के चेहरे अथर पे गिरे तो रिसालत मुआब ने आंखें खोली और रो के कहते हैं फातिमा रोया ना कर, अभी मैं जिंदा हूं। बस अजीजान, फातिमा रोया ना कर, रो नहीं, मैं अभी जिंदा हूं, क्यों रो रही है? कहा बाबा बार बार एक शख्स है जो दरवाजे में दक्कुल बाब करता है, क्या जनाबे ज़हरा को नहीं पता था? खुदा की कसम यही हिजाबात हैं जो जनाबे ज़हरा की फजीलत को समझाते हैं। अल्लाह के रसूल ने कहा ए बेटी फातिमा, ये कोई आम आदमी नहीं, ये मलकुल मौत है जो कहीं जाने के लिए कहीं की किसी की इजाजत नहीं लेता। ये तेरे दरवाजे की फजीलत है कि तेरे दरवाजे पे तेरे हुक्म की इजाजत से, तेरे हुक्म के बगैर घर में दाखिल नहीं हो सकता। अज़ादारों, इसी दरवाजे पर कि जिस दरवाजे पर अल्लाह के रसूल सुबह शाम आके कहा करते थे अस्सलामु अलैकुम या अहले बैत नबूवह अज़ादारों, इसी दरवाजे पर लोग आग और लकड़ियां लेकर आए और दरवाजे को जलाया। जालिम ने एक जोरदार लात मारी, चलता हुआ दरवाजा फातिमा पर जाकर अज़ादारों 40 अफराद फातिमा को पामाल करने लगे। एक जालिम ने जोरदार लात लकड़ी के दरवाजे में मारी। सुनेंगे क्या हुआ? एक कील थी जो आग से सुर्ख हो गई थी, फातिमा के सीने में वो जलती हुई कील बेबस हो गई। अजरुकुम अला ज़हरा, खुदा कोई गम ना दे सिवाय गमे हुसैन के। सुनेंगे अजीब मुसीबत है, लोगों के मरने के बाद के मुसीबतें और मसीह तो आपने सुने होंगे। अरे ये वो बीबी है जिसने अपनी जिंदगी में अपना मसीह बड़ा सुब्बत अलैया मसाइब। बाबा ये कहां मरसिया पढ़ रही हैं? सुनेंगे ये कहां पढ़ रही हैं? अल्लाह के रसूल के एक मर्तबा कब्र अथर पे पहुंची, बाबा की कब्र पर हाथ रखा, कहा बाबा आपके जाने के बाद फातिमा पर इतनी मुसीबतें आई, अगर दिन पे टूटती रात की तारीकी में बदल जाती। आज़ादारों, अरे कब्र रसूल में लर्जा आया, कहा बाबा बाबा अभी सुनते जाना बाबा, बाबा मुसलमानों ने मेरा दरवाजा जला दिया बाबा, बाबा तुम्हारी फातिमा को जिंदगी में पामाल किया बाबा। कब्र में लर्जा बढ़ता चला गया, कहा बाबा सुनो जरा सुनो। बाबा बाबा मेरी पसलियां तोड़ी गई बाबा, बाबा मेरा मोहसिन शहीद कर दिया बाबा। कब्र रसूल से आवाज आई, अरे मेरी फातिमा, अरे मैं लाने आज़ादारों, सुनेंगे मुसीबत जनाब रखी। वसीयत की अमीर कायनात को, या अली मुझे आप गुस्ल दीजिएगा, कफन पहनाइएगा, आप ही मुझे कब्र में पहुंचाइएगा। आज़ादारों, एक वसीयत का जुमला ये भी था, ए अली मेरे हुसैन को प्यास बहुत लगती है, जब भी मेरा हुसैन सोने लगे उसके सरहाने एक गिलास आब का रख देना, मैं हाथ जोड़ के कहूंगा बीबी अरे ये मदीना, अरे वो करबला, 7 दिन का प्यासा कहते हैं। वसीयतों में एक वसीयत और थी, सुनेंगे वसीयत क्या थी? ए अली मेरे बाद मेरी औलाद को मेरा सलाम कहना। आगा वहीद फरमाते हैं, आयतुल्लाह वहीद खुरासानी फरमाते हैं, इससे मुराद वे वो आज़ादार हैं जो फातिमा ज़हरा के गम को मनाएंगे। आज़ादारों, उस वक्त भी फातिमा ने आपको याद रखा जिस तरह हुसैन ने याद किया था। ऐ मेरे शिया, जब पानी पीना मेरे असगर की प्यास। आज़ादारों, सुनेंगे मुसीबत आले मोहम्मद की। कहते हैं अल्लाह के रसूल की बेटी इस दुनिया से रुखसत हुई, दुनिया से रुखसत हो गई फातिमा। दोनों बच्चों से कहा, बच्चों देखो खामोशी से जाना, चचा अबू ज़र के दरवाजे पे जाना, दक्कुल बाफ करना और जाके चचा अबू ज़र को बुला के लाना।
दोनों छोटे छोटे बच्चे। फातिमा जैसी माँ गुजरी है, पता नहीं कैसे रोने को बर्दाश्त किया होगा। जनाबे अबूजर के दरवाजे पे पहुंचे, दक्कुल बाब किया, रात की तारीकी थी। जनाबे अबूजर ने दरवाजा खुला, परेशान हो गए। कहा बेटा क्या मुसीबत आ गई? अपने चचा के दामन से लिपट के कहा, चचा अबूजर हमारी माँ गुजर गई। अबूजर मुंह के बल जमीन पर गिरे, दौड़े दौड़े अली की नुसरत को पहुंचे। बड़ा मुश्किल वक्त था मौला अली पर। मौला ने गुस्ल कफन देने का जब वक्त आया ना, अपने बच्चों को नजदीक बुलाया। माँ के मरने पर बच्चे का रोना फितरी है। मौला ने कहा बच्चों मैं तुम्हें रोने से मना नहीं करता, लेकिन याद रखो तुम्हारी माँ ने वसीयत की है कि कोई जालिम उसके जनाजे में नहीं आए। कहीं ऐसा ना हो तुम्हारे गिरिए की आवाज जालिमों को मुतवज्जे कर दे। अज़ादारों बच्चे थे ना, बच्चों ने अपने आस्तीनों को अपने मुंह में लिया, दांतों में दबा के रोने लगे बच्चे। अज़ादारों गुस्ल का मरहला शुरू हुआ, चीख मार के रो दिए अली। कहा या अली अभी बच्चों को मना कर रहे थे, अभी आप खुद रो रहे। रो के कहते सलमान फातिमा ने मुझसे बड़े जख्म छुपाए, फातिमा के चेहरे पे तमाचे का निशान, फातिमा की सुनेंगे आखिरी जुमले मुसीबत के। कहते हैं अमीर कायनात ने जनाब ज़हरा को खाक के हवाले किया, बेनिशान सी कब्र को छोड़कर आए हैं और एक मर्तबा बैठ गए हैं। दोनों जानुओं पे सर रखा और सर रख के रो रहे हैं अली। सुनेंगे जुमला, अपने जानुओं पे सर रख के रो रहे हैं अली। फिजा दौड़ी दौड़ी आई, अली कयामत हो गई, अली कयामत हो गई। कहा फातिमा के जाने के बाद भी कोई कयामत बाकी है? हुआ क्या? कहा अली मैंने सारे बच्चों को, मौला मैंने सारे बच्चों को बिस्तर पे सुलाया था, सारे बच्चे दिखाई दे रहे हैं लेकिन हुसैन दिखाई नहीं दे रहा। अली ने तलवार को नयाब से निकाला, मदीने की गलियों में घूम रहे हैं, हुसैन मेरे लाल हुसैन। एक मर्तबा एक मकाम पे पहुंचे, क्या देखा? बेनिशान सी कब्र है, बच्चा रो के कह रहा है माँ हुसैन को नींद। मातम हुसैन